रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आरावाला से अल्लाह अकबर तहरीक का इमदादी काफ़िला लेकर चोलस्तान पहुँचे हैं। यहाँ पर पहले हम दरावड़ गए थे, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर तहरीक का मरकज़, जिसमें एक स्कूल, उसके अंदर मस्जिद, मदरसा, वहाँ पर उसकी तामीर शुरू हो चुकी है। उसके बाद वहाँ पर शमसी तवानाई से चलने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर जमात का। आज चोलस्तान प्यासा है, इसमें ज़्यादा प्यास पानी की है और उससे ज़्यादा प्यास जो है वो हुकूमती अदम तवज्जुही की है। कि यहाँ पर आने के पता चलता है कि तकरीबन 50 मुरबा किलोमीटर का एरिया हम अभी तक फिर चुके हैं। किसी तरफ ना कोई हुकूमती रेस्क्यू का कोई काम है, ना कि CDA का बंदा कोई यहाँ पर नज़र आया है। फ़कत इन रेगिस्तानों में, सहराओं में अगर फिर रहे हैं तो वो अल्लाह के फजल करम से जमात के बंदे फिर रहे हैं, अल्लाह अकबर तहरीक के लोग फिर रहे हैं। यहाँ पर फौरी तौर पर जो रिलीफ था पानी का, वो मिटाने के लिए यहाँ पर नलके इंस्टॉल किए गए हैं। उसके अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो पानी को यहाँ पे जनरेट करेंगे तो अल्लाह के फजल करम से। लेकिन ज़्यादा जो मसला यहाँ पर आ रहा है वो ये है, अगर देखा जाए कि यहाँ पर हुकूमती तवज्जो बिल्कुल किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है। 50 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पर वाटर सप्लाई की लाइन ले है, लेकिन वो जिस वाटर हाइड्रेंट से चलनी है उस वाटर हाइड्रेंट में डालने के लिए डीजल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो और उसी 50 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर 15,000 मवेशियों की जो अम्बात हैं वो इसी पानी ना होने की वजह से हुई। इससे बड़ी हुकूमती बुज़ली और हुकूमती नाहली इसमें और क्या होगी। सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें। तब्दीली लाने का कोई कह रहा था, कोई उसके बाद आया वो हकीकी तब्दीली की बात कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर प्यास से लोग मर रहे हैं। और जानवर के देख लें कि जब जहाँ पर पानी नज़र आता है, इंसानों से ज़्यादा साफ़ पीने का पानी जहाँ पे होता है वहाँ पर जानवर वहाँ पर पहुँचे होते हैं। रेगिस्तान में ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा अगर वर्क कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, वो हमारी जमात कर रही है। हम यहाँ पर लोगों के लिए पका पकाया खाना लेकर पहुँचे हैं, उनके लिए राशन लेकर पहुँचे हैं, उनके लिए पानी का बंदोबस्त किया है। हमारे वाटर बाउज़र जो है वो 24 आवर यहाँ पर दे रहे हैं। वो वाटर हाइड्रेंट जिसका मैंने पहले जिक्र किया, जो गवर्नमेंट की तरफ से चलना चाहिए था, CDA के पास डीजल नहीं है, पैसे नहीं है उसको चलाने के लिए, उसको अल्लाह अकबर तहरीक ने ऑपरेशनल किया और उस 50 किलोमीटर के एरिया में वो जो पानी की किल्लत है उसको दूर किया है। तो खुदारा ये हुकूमती ऐवानों से मेरी इल्तिजा है कि इस तरफ तवज्जो दें, मुक़्तदर हल्के इस तरफ तवज्जो दें। वो वाटर बाउज़र सिर्फ जो है यहाँ पर अस्करी जो हमारे इदारे हैं वो पाकिस्तान से बाहर इंपोर्ट कर सकते हैं, और कोई पाकिस्तान में कोई उसको इंपोर्ट करता ही नहीं है। तो वो रेस्क्यू 1122 के पास भी एक ही वाटर बाउज़र है और वो भी डीजल ना होने की वजह से खड़ा है। उसको भी हमने ऑपरेशनल किया आज यहाँ पे उनको डीजल पहुँचा के, क्योंकि उस वाटर बाउज़र की स्पेशलिटी ये है कि वो रेगिस्तानों में भी 15,000 लीटर पानी लेकर वो ये जो आते हैं खड्डे वगैरह आते हैं वो इनसे आराम से गुजर जाते हैं। तो मेरी इल्तिजा है कि इस तरफ तवज्जो दें। सिर्फ तवज्जो देने से यहाँ पे ये खुशकसाली और कहतसाली ख़त्म हो जाएगी। जो जमात कर रही है अपनी कैपेसिटी में वो बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ की आवाम की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। यहाँ पे गवर्नमेंट की असल काम गवर्नमेंट और रियासत का है जो यहाँ पे कर सकती है। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो दें, वरना यहाँ पर कोई शक नहीं कि इसमें बहुत बड़ा इंसानी अलमिया